सभी को जय माता जी। प्रश्न नंबर 8 के हमने अभी वीडियो नंबर 1 के अंदर सभी प्रकार के एंट्री और खाते बनाए, बराबर रखिए और खाते बनाए। समाज में पहला देखते हैं अभी हम मशीनरी पर 6% और फर्नीचर पर 20% घिसाई गिरी है। तो यहाँ मशीनरी पर कितना परसेंट घिसाई है? 6%। तो हम घिसाई, कोई भी घिसाई जो है वो संपत्ति में से क्या होती है? माइनस। यहाँ पे दी है मशीनरी पर 6% घिसाई, तो हम जो संपत्ति लेना पक्ष में मशीनरी लिखी है 50,000 माइनस करेंगे 6% घिसाई, तो 50 से जाकर 6% करेंगे तो 3,000 घिसाई माइनस करेंगे, बाकी के पैसे 50 में से देंगे तो 47,000 बाहर लिखेंगे। घिसाई की दूसरी एंट्री जाएगी लाभ हानि खाते उधार, तो आएंगे हम लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे मशीनरी की घिसाई 3,000। आगे दिया है फर्नीचर पर 20% घिसाई, तो फर्नीचर की घिसाई फर्नीचर में से क्या होगी? माइनस करेंगे 20% घिसाई, तो 5,000 का 20% करेंगे 1,000 आएगा, माइनस करेंगे बाहर 4,000। फर्नीचर की घिसाई जो है वो लाभ हानि खाते हुए उधार जाएगी, लिखेंगे फर्नीचर की घिसाई 1,000। आगे सेकेंड समायोजन देनदारों में से 500 डूबत ऋण आप लिखिए कीजिए। डूबत ऋण तो है देनदार, तो देनदार लिखेंगे, हमने संपत्ति लेना पक्ष में देनदार लिखे ही थे। माइनस डूबत ऋण माइनस करेंगे, ये जो डूबत ऋण है वो समायोजन की है, किसकी है? तो डूबत ऋण माइनस करेंगे 500 बाहर निकलेंगे 39,500। डूबत ऋण नुकसान है तो लाभ हानि खाते उधार, इसे हम लाभ हानि खाते उधार में डूबत ऋण तलपट लिखी थी पहले, उसमें ही प्लस करेंगे डूबत ऋण समायोजन 500, 1200 और 500 को कुल मिला के 1700 बाहर आएंगे। थर्ड समायोजन है ब्रह्मा और विष्णु क्रमशः 5,000 4,000 वेतन देना है। तो साझेदारों का कोई वेतन हो, तो चैप्टर 1 में सीखा साझेदारों का वेतन जो है वो लाभ हानि खाते हैं, लाभ हानि वितरण खाते उधार होता है, और पूंजी खाते जमा, तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे 31/3/17 तारीख वेतन ब्रह्मा का 5,000 और विष्णु का 4,000। तो ब्रह्मा में लिखिए 5,000, विष्णु में लिखिए 4,000, बराबर। अगर यहाँ पूंजी खाते में जो एंट्री जमा आती है तुरंत ही उसके ऊपर वितरण खाते उधार में लिखेंगे साझेदारों का वेतन ब्रह्मा और विष्णु का 5,000 4,000 को मिला के 9,000, डबल एंट्री हो गई। एक तो वेतन पूंजी खाते जमा गया और दूसरा वितरण खाते उधार। आगे का समायोजन 500 कमीशन मिलना बाकी है। मिलना बाकी कमीशन है, कमीशन हमने लाभ हानि खाते जमा में लिखा ही है, इनर कॉलम में कमीशन 2500, मिलना बाकी लेना हुआ। पहले तो कमीशन मिलना आय है, इसे लाभ हानि खाते जमा पक्ष में देखा हमने, कमीशन 2500 था, मिलना बाकी है 500। मिलना बाकी का मीनिंग कम मिला कि अधिक मिला? कम मिला है, कम मिला है तो कमीशन में क्या करेंगे? प्लस, कमीशन में प्लस करके लिखेंगे मिलना बाकी 500। 2500 में 500 जोड़ने पर कितना आ जाएंगे? 3,000। इसकी दूसरी एंट्री मिलना बाकी हमारा लेना बनता है कि देना? तो लेना बनता है, लेना है तो संपत्ति लेना, तो इसकी सेकेंड एंट्री जो है वो संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे हम यहाँ पे मिलना बाकी कमीशन 500। आगे और लास्ट समायोजन अदत्त वेतन 3,000, अदत्त का मीनिंग है चुकाना बाकी, चुकाना बाकी वेतन, वेतन जाएगा लाभ हानि खाते उधार, तो लाभ हानि खाते उधार में हमने वेतन लिखा ही होगा पहले 7,500। अब अदत्त वेतन का मीनिंग है चुकाना बाकी, कम चुकाना बाकी हमने कम चुकाया होता है, कम है, इससे वेतन में क्या करेंगे? प्लस, वेतन में प्लस करेंगे तो 3,000 प्लस करें तो 7,503, टोटल आएंगे 10,500। अदत्त वेतन चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी देना बनता है, देना है तो पूंजी दायित्व, पूंजी दायित्व में लिखेंगे अदत्त वेतन 3,000। आप आगे पीछे एंट्री कहीं भी लिख सकते हो, अदत्त वेतन 3,000। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये 1 से 6 5 समायोजन पूरे हुए। एक बार वापस से ये घिसाई है, घिसाई की एंट्री क्या करेंगे? संपत्ति में माइनस लाभ हानि खाते उधार, देनदार पर डूबत ऋण है, डूबत ऋण देनदार में से घटाएंगे लाभ हानि खाते उधार। ये साझेदारों का वेतन है, वेतन लिखेंगे लाभ पूंजी खाते जमा और वितरण खाते उधार। कमीशन मिलना बाकी था, कमीशन में प्लस, लेना है संपत्ति लेना। अदत्त चुकाना बाकी है तो वेतन में प्लस, देना है तो पूंजी दायित्व। अब यहाँ गुप्त समायोजन दिया है, भाड़े पड़े का मकान है 60,000 का, 10 साल के लिए है, तो 10 से भागेंगे, 60,000 भागे 10 करने पर 6,000 आएंगे। कितने आएंगे? 6,000। तो 6,000 मकान में से अपलिखित करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे भाड़े पट्टे का मकान जो 60,000 था, जिसमें 10 से भागा तो 6,000, तो माइनस करेंगे अपलिखित 6,000, घटाने पर बाहर लिखेंगे पैसे। जब नुकसान हुआ तो लाभ हानि खाते उधार लिखेंगे, अपलिखित पटे रखा मकान 6,000, अपलिखित पटे रखा मकान 6,000। और दूसरे गुप्त समायोजन में देख लेने का, कोई साझेदार की लोन है तो यहाँ पर ब्रह्मा की लोन दी है 50,000 की, ब्रह्मा हमारा एक साझेदार है, साझेदार की लोन पर हम 6% ब्याज चुकाते हैं। ब्रह्मा की लोन कब से दी है? 1/7/2016 से। उसकी गणना देखते हैं। ब्रह्मा के लोन पर ब्याज 1/7/16 से 31/3/17, 7वें महीने की पहली तारीख है तो 7वें महीने ध्यान में लेंगे।
तो ऐसा होगा 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 टोटल कितने मास हो गए 9 मास। PRN पी फॉर प्राइस, तो यहाँ लॉन्ग की प्राइस कितने की थी 50,000। इंटरेस्ट रेट कितना है 6% और महीने कितने 9 महीने अभी कितने हमने तो 9/12 ₹7 कितना ब्याज आया 2250। जो भी ब्याज चुकाते हैं खर्च हमारा लाभ हानि खाते उधार में लिखेंगे। ब्रह्मा की लोन पर ब्याज 2250 देना बनता है पैसा, तो दायित्व में लिखेंगे आप दूसरी एंट्री कि ब्रह्मा की लोन पर ब्याज 2250 बराबर। यहाँ पे हमारे सभी एंट्री और समाजन पूरे हुए। सबसे पहला खाता हम बंद करते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता बंद करने के लिए पहले हम जमा पक्ष का टोटल करेंगे। ये 1 2 और 3 एंट्री का टोटल करेंगे तो आएगा हमारा 1,06,50। यहाँ पे भी लिखेंगे 1,06,50। ये सभी एंट्रियाँ जितनी भी है सब की सब इसमें से घटाने पर ये हमारा डिफरेंस आएगा। तो इस टोटल में से ये सब एंट्री घटाएंगे हम। जो डिफरेंस उधार पक्ष में निकला लाभ हानि खाते उधार में जो डिफरेंस निकला उसे कहेंगे शुद्ध लाभ। इस शुद्ध लाभ को लाभ हानि वितरण खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे लाभ हानि वितरण खाते। ये लाभ हानि खाते उधार में है तो लाभ हानि वितरण खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे शुद्ध लाभ लाभ हानि खाते से लाए। क्या लिखेंगे शुद्ध लाभ लाभ हानि खाते से लाए। कितना शुद्ध लाभ था तो 68,750, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे भी 68,750। इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे टोटल, और इसमें से 9,000 घटाएंगे तो ये डिफरेंस हमें मिलेगा। इस डिफरेंस को कहेंगे लाभ हानि वितरण खाते उधार में डिफरेंस निकला चैप्टर 1 में से क्या है वितरण पात्र लाभ कहते हैं जो पूंजी खाते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते। अब ये टोटल 59,750 आया। जो कौन से भाग में बांटना है तो क्वेश्चन में लिखा 8वें सवाल में 3:2 में लाभ हानि बांटना है। कौन सा अनुपात में 3:2 में। तो आंसर में आते हैं तो टोटल 59,750 को 3:2 में बांटेंगे तो 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5। 59,750 को 3/5 और 2/5 में बांटने पर ब्रह्मा का 35,850 और विष्णु का 23,900 आया। ये आया लाभ हानि वितरण खाते उधार में है। तो पूंजी खाते क्या होगा जमा। पूंजी खाते जमा में हमने लिखेंगे वितरण पात्र लाभ, जो यहाँ से 35,850 और 23,900 35,850 और 23,900 लिखा हमने यहाँ पे। अब ब्रह्मा का पूंजी खाते का जमा पक्ष टोटल करेंगे तो इतना आता है 95,850। वही यहाँ लिखेंगे 95,850 में से ये 5,000 घटाएंगे तो यहाँ डिफरेंस निकलेगा कितने का 95,850 में से 5,000 गए तो 90,850 डिफरेंस निकला, जिससे कहेंगे शेष आगे ले गए। ठीक वैसे ही इसका भी टोटल करेंगे तो 72,950 में से 5,000 जाएंगे 67,900 आएंगे। ये दोनों को कहेंगे अंतिम तारीख को शेष आगे ले गए। पूंजी खाते की जो शेष है वो जाती है पक्की तलपट में। पक्की तलपट में लिखेंगे पूंजी खाता बी और वी 90,850 67,900 90,850 67,900 टोटल हुआ इसका 58,750। अब ये पक्ष का टोटल करेंगे तो 2,44,000 आएगा। इस पक्ष का भी टोटल करेंगे तो भी 2,44,000 आएगा बराबर। ये इस प्रकार क्वेश्चन पूरा हुआ। सभी स्टूडेंट्स ये सवाल होमवर्क में अपने मन से बना कर लिखे। ना समझ में आए फ़ोन करके वो पूछ सकते हैं। सभी को जय माता दी।